नमस्कार साथियों, मैं रामनारायण चौधरी अपनी ढाणी हरिराम जी मुंडेल की ढाणी से लाइव हूँ। आज हमारे बीच में मेहमान आए हुए हरियाणा से कृष्णपाल जी आजाद व सुरेंद्र जी पूनिया, और ये इनका जो राजस्थान का टूर है वो जेटीसी को लेकर जाट ट्रेड सेंटर जो ये चलाते हैं, जाट समाज का एक पेज जिसके ऊपर सभी लोग व्यवसायी लोग जुड़े हुए हैं और जो व्यवसायी के अलावा भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग। तो आज कृष्णपाल जी हमारे यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ मैं। यहाँ हमारे राजस्थान में जब कोई मेहमान आते हैं तो पुराने ज़माने में भी हम कहूँ बोलते हैं, अड़ाव को कहूँ पर बैठ करके और अतई करते थे। वही अतई आज हम अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए ही सिर्फ ये कहूँ लगाया है और हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको आप सबका अलग अलग परिचय करवा देता हूँ। ये है कृष्णपाल जी। राम राम जी सभी को, और चौधरी साहब का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है राजस्थान के कल्चर को समझ के, देख के और चौधरी साहब के साथ मिल के बात करके बहुत रोचक चर्चा में शामिल होने का मौका मिला है हमें। बहुत शानदार। ये सुरेंद्र जी पूनिया, मैं सुरेंद्र आजाद पूनिया हिसार से मूल रूप से, और कृष्णपाल भाई के साथ में समाज में जो जितना योगदान दे सकते हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। ये मेरा भतीजा रामबरोस राजस्थान पुलिस में है, और इधर मेरा भतीजा है वो नरेंद्र पाल सिंह मुंडेल बैठे हैं। ये मेरा पोता है, भतीजे का बेटा, और ये है मेरे बड़े भाई साहब राम प्रसाद जी मुंडेल। तो आज क्या है कि हमारी सिर्फ इस अड़ाव का उद्देश्य ही सिर्फ हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना कि भाई हमारे पूर्व के किस प्रकार से इस हथई पर बैठ करके अपने सुख दुख की बात करते थे, देश काल की बात करते थे, और सारे जो दिन भर की थकान है वो इस अड़ाव पर बैठ करके चर्चा करने पर खत्म हो जाती थी। आज हमारी ये संस्कृति लुप्त हो गई है, क्योंकि हमारी संस्कृति वैसे आर्थिक युग है। आर्थिक युग के अंदर लोगों ने पैसे को महत्व देना ज़्यादा समझ लिया, इसलिए एक दूसरे के साथ बैठना भी लोग पसंद नहीं करते। हाई पैसा करते हैं, और इसके अलावा दूसरा कारण मोबाइल भी है, और तीसरा कारण हमारी जो है ना परिवारों का छोटा होना भी है। अब एक घर के अंदर पति पत्नी और बच्चे, इसके अलावा कोई है नहीं। पुराने ज़माने में जब मैं छोटा था तब इसी अड़ाव पर हमारे घर के अंदर 25 हम परिवार के काका बाबा भाई, हमारा 15 भाई हैं हम, 6 मेरे काका बाबा थे। तो आसपास बैठ के बातें चलती थी 12 1 बजे तक रात को। अब वो जमाना खत्म हो गया। जब उस जमाने को याद करते हैं तो बड़ा यूं लगता है यार हम कहाँ चले गए, हमारी कहाँ संस्कृति चली गई। अब ये हरियाणा में तो मान लो हुक्का चलता, हमारे यहाँ चिलम चलती थी, पहले चिलम पीते थे लोग बाग। तो आज भाई कृष्णपाल जी आए हैं और जेटीसी में ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जेटीसी के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरे देश के जाट समाज के जितने भी व्यवसायी है उनको एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया है। मैं समाज के ऐसे युवा जब भी कोई काम करते हैं तो मुझे इनको अच्छा काम करते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। मैंने समाज के अंदर जितने भी संस्कार शिविर में युवा तैयार किए, वो युवा भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने जो जीवन में काम किया उस काम का फल मुझे अच्छा लग रहा है देख करके। अपने समाज के लोग समाज में जागरूकता लाने के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कृष्णपाल जी और सुरेंद्र जी, इनको आज यहाँ बेटा विश्वेंद्र तो यहाँ है नहीं, उसने कहा पापा जी कृष्णपाल जी आ रहे हैं, मेरे मित्र हैं और आप उनकी सेवा करना। तो मेरे तो बच्चे हैं कृष्णपाल जी, अब इनकी क्या सेवा करूं मैं, लेकिन अपना घर है ये तो। और पूनिया जी वगैरह बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों पधारे और इनका परिचय भी मैंने आपको करवा दिया। ये थोड़ा हमारी संस्कृति के बारे में बताया, आप सब लोग जुड़े देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज 55-60 लोग देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है समाज में।
जो ये संस्कृति है इसको जिंदा रखना चाहिए। और आगे से हम है ना संस्कार शिविर भी करेंगे और बच्चों को हमारी संस्कृति सिखाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि लोग बाग संस्कृति की बात तो करते हैं, संस्कारों की बात तो करते हैं, लेकिन भारत के अंदर एक भारतीय संस्कृति है और एक ब्राह्मण संस्कृति है। हमारे लोगों ने ब्राह्मण संस्कृति को ही भारतीय संस्कृति समझ लिया, यही फर्क है, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। हमें हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है और भारतीय संस्कृति को ही संस्कारों के रूप में बच्चों को बताना है। नहीं तो क्या है कि जैसे ये पावां-दोग वाला है, हमारे कोई पावां-दोग की हमारी संस्कृति नहीं है। पावां-दोग कमजोर आदमी को मान बनाने का एक जरिया है। बाकी पावां-दोग आप हरियाणा जाटों का कल्चर है, हरियाणा में ताऊ को, चाचा को, दादा को, सबको राम राम दादाजी, राम राम काका जी, ये चाचा जी ये कहते थे, कोई पावां-दोग नहीं देता था। लेकिन आज ये भारतीय संस्कृति नहीं है किसी के पावां-दोग देना, ये ब्राह्मण संस्कृति है जो छोटे से छोटे कमजोर आदमी को जबरदस्ती पांव-दोग दिलवा करके उसको मान बनाना। आज 60-70 वर्ष का बुजुर्ग आदमी 15-20 वर्ष के ब्राह्मण के पांव-दोग देता है कि उसको महान बनाता है, ये बड़े हैं। तो ये जो संस्कृति है ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति जो है उसी से ही हमारे बच्चों को अवगत कराने के लिए हम संस्कार शिविर लगाएंगे। और ये जेटीसी जैसे जो प्लेटफार्म भाई कृष्णपाल जी ने दिया है इसको और आगे बढ़ाएंगे। और एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से लगन से कृष्णपाल जी काम कर रहे हैं, एक दिन पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के जाटों का एक ही प्लेटफार्म होगा और वो होगा जेटीसी, जिसके नाम से हम सारे काम करेंगे। अपने घर के अंदर जो भी सामान है वो भी यहीं से खरीदेंगे एक दूसरे से, और हम शिक्षा भी हम एक दूसरे की संस्थाओं से खरीदेंगे। हम एक दूसरे के उद्योग धंधे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से हम एक दिन जरूर आर्थिक रूप से एक संपन्नता हासिल करेंगे। जाट समाज आगे बढ़े इसी आशा और विश्वास के साथ भाई कृष्णपाल और सुरेंद्र जी पूनिया साहब का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।